हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई के 2017। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने क्या देखा था, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कन्वेंशनल मेथड से भी और इजी मेथड से भी। तो आपने वो वीडियो आई थिंक देख रखा होगा। और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग भी इसी तरह से आगे वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स अपन निकालते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास 2x2 की, इसका अपन ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए सिंपल है आपका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मॉड ए हो गया। अब एडजॉइंट ए क्या है? एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? ये 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट ए आप कैसे निकालेंगे? इसका एडजॉइंट ए होगा 2x2 की मैट्रिक्स में फर्स्ट टर्म और ये टर्म, ये हो जाएगा इंटरचेंज। जो टर्म यहाँ पर होगा वो आपका यहाँ आ जाएगा, और जो यहाँ होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ये टर्म, इनके केवल साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर बी आपका प्लस था तो माइनस में हो जाएगा, और सी आपका प्लस था तो सी आपका माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली जो ये मैट्रिक्स है, इसका ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा इसका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। इसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट क्या होगा? ए डी माइनस बी सी, तो वही हो गया एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो ऐसे आप इसका ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे आप। ए इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट ए की भी जरूरत पड़ती है। मान के चलिए ये आपको एक 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। इसका बोला गया कि आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस गेट में आते हैं ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो आपको बहुत जल्दी से शॉर्ट मेथड से इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ए इनवर्स के लिए अगर क्वेश्चन पूछा है तो आपको क्या क्या जरूरत है? एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत है और मॉड ए की जरूरत है। तो मॉड ए आप इसका इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉड ए कैसे निकालेंगे? ये सेम टू सेम मैट्रिक्स हो गई, और इसके जस्ट दो जो कॉलम है वो अपन ने लेफ्ट में कॉपी कर दी, तो 0 1 3 1 2 और 1। फिर तीन तीन के अपन ने पेयर डिजाइन किए इसके इस टाइप से। तो 2 इंटू 1 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2, तो माइनस 12। और ये 1 इंटू 3 इंटू 0 तो माइनस 0, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1। तो ये आपने निकाल लिया इसका डिटर्मिनेंट। अब आप इसका एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपने जो इसके जस्ट दो लेफ्ट में कॉलम लिखे थे, जैसे ये मैट्रिक्स थी आपकी, ये वाली यहाँ तक मैट्रिक्स थी, और आपने ये कॉलम, दो कॉलम इसके जस्ट राइट में पेस्ट कर दिए थे, तो ये था डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। अब एडजॉइंट ए के लिए आपको क्या करना है? इससे आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे आराम से। डिटर्मिनेंट के बाद आपको क्या करना है? ऊपर की जो दो रो हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, इनको जस्ट कॉपी करना है नीचे। तो 0 1 2 0 1, यही 0 1 2 0 1 ये कॉपी कर लिया आपने यहाँ पर। और जो सेकंड रो है वो उसके नीचे कॉपी करनी है। तो ऊपर की जो दो रो है वो आपने नीचे कॉपी कर लिया है, इट। अब एक कॉलम आपने अलग कर दिया, एक रो आपने अलग कर दी। ये अपन एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं इसका। एडजॉइंट ए के लिए आपने एक कॉलम अलग कर दिया, एक रो अलग कर दी। अब 2 2 के पेयर्स आपको बनाने हैं। फर्स्ट हो गया आपका 2 3 1 1, तो इसमें क्या होगा? 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका कितना? 2 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस 1। तो यहाँ पर लिख दिया आपने कितना? माइनस 1। अब दूसरा पेयर होगा आपका 3 1 1 3, इसका कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 और 1 इंटू 1, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा आपका 9 माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8। ठीक है, लेकिन ये 8 आप लिखेंगे कहाँ पर? आप सॉल्व हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, लिखेंगे आप इसको वर्टिकली। मतलब ये जो सेकंड प्लेस था हॉरिजॉन्टल में, इसको लिखना है आपको वर्टिकल में, और इसका हॉरिजॉन्टल में आप सॉल्व करेंगे लास्ट वाले कॉलम का। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा कितना? -5। तो सॉल्व आप हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं और लिख कैसे रहे हैं? वर्टिकली। तो ये हुई इसकी बात। अब सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे आप?
सेकंड कॉलम में आप ये एलिमेंट्स लेंगे 1 1 1 2, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 1, कितना आया 1, तो 1 आप लिखेंगे कहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। अब कौन कौन से एलिमेंट्स लिए आपने, 1 3 0 2, तो 1 इंटू 0 हो जाएगा 0 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा -6। अब सॉल्व हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, लिखना वर्टिकली है। इसमें क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 0, तो कितना आया 3 3 यहाँ पर। ऐसे ही लास्ट में 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 2 4, कितना आया -1, तो -1 आप यहाँ लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 0 0, कितना आया 2 2 आप यहाँ लिखेंगे। तो अल्टीमेट ये है कि आपको दो दो केस में ग्रुप डिवाइड करने हैं। सॉल्व आप हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो एडजॉइंट ए के लिए आप वर्टिकली लिखेंगे, तो सीधा आपका ये आ गया मैट्रिक्स एडजॉइंट ए की, और इसको डिवाइड कर दिया आपने डिटर्मिनेंट से, तो ऐसे आप इसका ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड की आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आप इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसमें आपको बोला गया है फाइंड ए इनवर्स, तो इसका ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। जैसा मैंने बताया, इसके जस्ट आपने, ये मैट्रिक्स है, इसके जस्ट आपने दो कॉलम लेफ्ट में कॉपी कर दी, 1 2 2 2 1 2, ये 1 2 2 2 1 2 ये आपने कर दिए। इससे आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट कितना आया 5। अब एडजॉइंट ए के लिए आप क्या करेंगे, ये ऊपर के जो दो रो हैं ये आपने जस्ट नीचे कर दी, 1 2 2 1 2, ये वाली रो और सेकंड वाली रो कॉमन कर दी। अब आपने एक कॉलम और एक रो को डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब आपने एक कॉलम और एक रो को डिवाइड कर दिया, फिर अब आप सॉल्व हॉरिजॉन्टली करेंगे और लिखेंगे वर्टिकली एडजॉइंट ए के लिए, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो आएगा आपका कितना -3, -3 आपने यहाँ लिख दिया। अब सेकंड में 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2, तो कितना आ जाएगा 2, 2 आपने हॉरिजॉन्टली में सॉल्व किया, लिखा आपने वर्टिकली में, ठीक है। और इसमें 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका कितना 4 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, कितना आएगा 2, तो 2 आपने लिखा वर्टिकली में। अब सेकंड में लेंगे आप तो 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो कितना आएगा 2, 2 आपने लिखा यहाँ पर। ऐसे इसमें लेंगे आप तो 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो आएगा -3। सॉल्व हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, लिख रहे हैं अपन वर्टिकली, ऐसे ही है ऐसे ही है ऐसे ही है ऐसे ही है। तो आप ऐसे इसकी एडजॉइंट की मैट्रिक्स निकाल सकते हो और डिवाइड कर दिया उसको डिटर्मिनेंट से, तो सिंपल क्या निकल आया ए इनवर्स। तो ये आप ऐसे इनका मैट्रिक्स का ए इनवर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, मान के चलिए ये कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसका आपने को ए इनवर्स फाइंड करना है। तो आपने क्या किया, इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आपने इसके राइट में कॉपी कर दिया, ये कॉपी कर दिया। फिर इसका एडजॉइंट ए भी निकालना है, तो ऊपर की दो रो आपने जस्ट नीचे कॉपी कर दी, ठीक है। फिर एक रो और एक कॉलम को अलग कर दिया। अब आपने क्या किया, डिटरमिनेंट आप इसका निकाला तो इसका आया 1, और इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे तो आप सॉल्व हॉरिजॉन्टली करना है, तो cos थीटा इंटू 1 हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस 0, तो इसका कितना हो जाएगा cos थीटा माइनस 0 हो जाएगा आपका सेम cos थीटा। दूसरा आपने इसको सॉल्व किया तो 0 इंटू 0 0 माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आपका वर्टिकली लिखेंगे आप, ठीक है। अब लास्ट वाला लिया तो साइन थीटा इंटू 0 0 cos थीटा इंटू 0 0, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा वर्टिकली में। अब आपने सेकंड वाला लिया तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा इंटू 1 हो जाएगा आपका प्लस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा यहाँ पर। सेकंड के लिए आपने ये वाला कॉलम लिया तो cos थीटा इंटू 1 हो जाएगा cos थीटा आपका यहाँ पर हो जाएगा। थर्ड वाले के लिए आपने लिया माइनस साइन थीटा इंटू 0 cos थीटा इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे लास्ट के लिए आपने ये लिए, सॉल्व आप हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, एडजॉइंट ए के लिए आप वर्टिकली लिख रहे हैं, और इसका आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट आएगा इसका 1। डिटरमिनेंट इसका 1 कैसे आएगा, आप इसको जस्ट देख के डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे आप तो कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा आपका कितना cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस में है
और माइनस पहले से होता है इसमें, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इसका डिटरमिनेंट आया 1, तो एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स ये अपॉन डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स, तो ऐसे आप इनका ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। ये कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, इसका आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो आपने क्या किया, जस्ट लेफ्ट की कॉलम राइट में कॉपी कर दी है और ऊपर की जो दो रो हैं वो आपने नीचे पेस्ट कर दी, ठीक है। और इनका आपने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, तो डिटरमिनेंट आया इसका -1, ठीक है। और एडजॉइंट ए आपने इसका कैलकुलेट किया, तो एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स आई, ऐसे ही लिखना है अपन को, ये कॉलम ये तो 0 इंटू 1 0 और ये 0, तो ऐसे 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 -1, तो -1 आपका यहाँ। ऐसे आप इनकी ए इनवर्स की मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन माइनस है, तो माइनस का पूरा में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0, ये 1 ये 0, ये माइनस था तो माइनस से डिवाइड किया तो माइनस माइनस कैंसिल, 1 0 0 और ये भी 0 0 1, तो आ गया आपका ए इनवर्स। तो ऐसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट्स ए और ए इनवर्स। अब ये तो हुई आपकी ए इनवर्स की बात, एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट्स की बात। अब एक टॉपिक आता है इसमें रैंक का, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है रैंक निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स की। तो रैंक क्या होती है, if all minors of order r plus 1 are zeros, but there is at least one non-zero minor of order r. If exists, it is called rank of matrix and it is denoted by rank, p से denote करते हैं rank of a। अगर कोई मैट्रिक्स है तो rank of a equals to r, जितनी भी रैंक उसकी होगी, 1 होगी 2 होगी 3 होगी, वो हो जाएगी r। तो मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, रैंक सिंपल मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, आप एक बार में समझ जाएंगे कि रैंक किसी मैट्रिक्स की कैसे निकालते हैं, क्या उसकी रैंक होती है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं रैंक की क्या होती है। इफ ए इज अ नल और जीरो मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए इज जीरो। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जीरो कब होगी, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, इसकी रैंक जीरो कब होगी, जब ये एक नल मैट्रिक्स, मतलब इसमें या तो कोई एलिमेंट्स ना हो या जीरो मैट्रिक्स हो, मतलब इसके ऑल एलिमेंट्स जीरो हो, तब उस केस में बस इसकी रैंक जीरो होगी। बाकी अगर मान के चलिए केवल सब एलिमेंट्स भी इसके जीरो है, केवल एक एलिमेंट को छोड़कर, तो भी इसकी रैंक कितनी होगी, जीरो नहीं होगी, तो भी इसकी रैंक जीरो नहीं होगी, ठीक है। इसकी रैंक होगी तो 1 होगी, क्योंकि इसका एलिमेंट्स सारे जीरो नहीं है। तो जीरो बस किस कंडीशन में रैंक होगी, जीरो तब होगी जब आपको नल मैट्रिक्स गिवन हो या जीरो मैट्रिक्स गिवन हो, ये इस केस में केवल जीरो होगी, बाकी रैंक मैट्रिक्स की जीरो नहीं होगी, या तो रैंक 1 होगी 2 होगी 3 होगी, जीरो केवल इस केस में होगी जब ऑल एलिमेंट्स जीरो हो। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, इफ ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अगर ए कोई मैट्रिक्स है आपको, वो नॉन जीरो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स गिवन है, मतलब एक एलिमेंट्स उसका कोई भी जीरो नहीं हो या यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स हो, तो यह क्या हुई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो उसकी जो रैंक होगी, रैंक उसकी या तो मिनिमम रैंक होगी उसकी 1 या 1 से ग्रेटर होगी हमेशा। तो मिनिमम रैंक होगी कितनी 1 या उससे हमेशा ग्रेटर होगी। केवल जीरो मैट्रिक्स की रैंक होती है जीरो, बाकी की रैंक कितनी होती है, मिनिमम 1 होती है या 1 से ग्रेटर होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ आई विथ अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n देन रैंक ऑफ आई n इक्वल्स टू n। आई होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 1 1 1, इसके डायगोनल एलिमेंट्स में केवल 1 की वैल्यू होगी, बाकी हर जगह वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, ये सब 0 होगी। इसकी आप देख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स में केवल 1 वैल्यू है, बाकी ऑल एलिमेंट्स 0 है, ये होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हुई आपकी 3 क्रॉस 3 की, 3 रो है और 3 कॉलम है। I2 ये हुई आपकी, देखो इसके डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 है, बाकी सब एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये हुई आपकी 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। तो इसकी जो रैंक होगी, इसकी रैंक होगी देन द n क्रॉस n की अगर है तो देन द रैंक ऑफ n, ये 2 क्रॉस 2 की थी तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स देखने हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी उसकी रैंक हो जाएगी। 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो रैंक 2 हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो रैंक उसकी 3 हो जाएगी।
चौथी प्रॉपर्टी है इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए m क्रॉस n the rank of a is less than or equals to minimum of the order of m or n। अगर मान के चलिए कोई असमेट्रिक मैट्रिक्स है, 3x3 और 2x2 मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर कोई मान के चलिए 3x4 की मैट्रिक्स है या 4x3 की मैट्रिक्स है, मतलब इसकी रो और इसके कॉलम के इक्वल्स नहीं है, तब उस केस में उसकी रैंक क्या होगी? उस केस में उसकी रैंक होगी मिनिमम नंबर ऑफ या तो रो या मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम। अगर 3x4 की आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है तो आप उसकी रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसकी रैंक आप देख के बता सकते हैं कि इसकी रैंक या तो 3 होगी या 3 से कम होगी, 4 कभी नहीं होगी। अगर कोई मैट्रिक्स आपको 4x3 की गिवन है, ठीक है, असिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसकी मिनिमम रैंक होगी कितनी? 3 होगी या 3 से कम होगी, 4 कभी उसकी रैंक नहीं होगी। मान के चलिए 2x3 की कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो उसकी मिनिमम रैंक कितनी होगी? 2 होगी या 2 से कम होगी, 3 कभी उसकी रैंक नहीं होगी। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ उसके ऑर्डर की रैंक के बराबर होगी। 2x3 मैट्रिक्स में उसकी रैंक हो जाएगी 2 या 2 से कम, 3 कभी नहीं होगी। तो ये आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, इनसे आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि रैंक एक्चुअली होती क्या है। ये कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसकी आपको रैंक फाइंड करनी है। 1 1 0 0 1 1 2 2 0, तो इसको आप देख सकते हैं 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, तो इसकी रैंक क्या होगी? 3 होगी या 3 से कम होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है 3x3। अगर ये 3x4 की मैट्रिक्स होती, मान के चलिए एक रो और इसके ऐड होती एक्स्ट्रा, तो इसकी जो मिनिमम रैंक होती वो या तो 3 होती या 3 से कम होती। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी मिनिमम रैंक या तो 3 होगी या 3 से कम होगी। अब आपने मैट्रिक्स को देखा है इसमें, तो 2 रो आर आइडेंटिकल, ये 2 रो इसकी आइडेंटिकल है। इसमें से अगर 2 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 1 और 0। यहाँ पर अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो 1 1 0 ये रो हो गई और 1 1 0, दो रो आपकी आइडेंटिकल होती हैं। तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उनका डिटर्मिनेंट्स अगर 0 हो गया, so that 3x3 मैट्रिक्स इज 0। अब 3x3 की मैट्रिक्स 0 हो जाएगी क्योंकि उसका डिटरमिनेंट 0 हो गया, तब उसकी रैंक इस केस में 3 नहीं होगी, 3 नहीं होगी। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तो उसकी रैंक 3 ही हो जाती फिक्स, लेकिन उसका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है तो इसकी मैट्रिक्स की रैंक कंफर्म है कि 3 नहीं होगी। अब 3 नहीं होगी तो 3 से कम होगी। अब 3 से कितनी कम होगी? अभी तो आपने 3 के एलिमेंट्स लिए थे, अब आप 2 2 के एलिमेंट्स लेंगे, 2 2 की मैट्रिक्स चेक करेंगे। जब 3 3 की 0 हो गई, देन चेक 2x2 पेयर, इट इज नॉन जीरो, सो रैंक इज 2। 2x2 का आप कोई भी पेयर इसमें चेक करें, अगर बाकी सब पेयर जीरो हो रहे हैं, केवल एक पेयर भी अगर नॉन जीरो हो रहा है तो उसकी मैट्रिक्स 2 हो जाएगी। तो आपने फर्स्ट पेयर ही चेक किया तो 1 into 1 हो जाएगा, 1 minus 1 into 0 0, तो 2x2 का डिटरमिनेंट आया कितना? 1, मतलब नॉन जीरो। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि इसका 2x2 वाला पेयर 0 नहीं है। 3x3 वाला 0 था तो 3 से कम हो जाएगी, 2x2 वाला 0 नहीं है, तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर 2 2 का पेयर भी इसका 0 हो जाता, मान के चलिए ये पेयर भी इसके सब पेयर 2x2 के 0 हो जाते, तब उसकी रैंक कितनी होती? 2 से भी कम, तो उसकी रैंक हो जाती फिर मिनिमम 1। 1 से कम किसी भी केस में नहीं होती इसकी रैंक, क्यों? क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है या नल मैट्रिक्स नहीं है, तो मिनिमम इसकी रैंक होती 1, लेकिन इस केस में इसकी रैंक कितनी है? 2 है। तो ऐसे आप इनकी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। 3x3 मैट्रिक्स का पहले आप डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, अगर 3x3 का डिटरमिनेंट 0 हो रहा है तो उस केस में उसकी रैंक 3 नहीं होगी। फिर आप 2x2 के पेयर चेक करेंगे, अगर उसमें भी सारे 2x2 के पेयर 0 हो रहे हैं तो उसकी रैंक 2 भी नहीं होगी, फिर उसकी रैंक होगी कितनी? 1। लेकिन अगर एक भी पेयर 2x2 का 0 नहीं हो रहा है तो उस केस में उसकी रैंक होगी कितनी? 2। ये कोई आपको अगर क्वेश्चंस गिवन है तो इसमें आपने सिंपल इसको इजी करने के लिए आपने ऑपरेशन लगाया R3 रो पर, R3 माइनस R1 प्लस R2, मतलब 2 माइनस 1 प्लस 1 2। तो ऐसे आपने ये एलिमेंट 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो अब आपकी ये मैट्रिक्स कितनी बची? 2 रो की और 3 कॉलम की, तो 2 क्रॉस 3,
2x3 तो मैंने बताया था कि जो मिनिमम होगा या तो रो या कॉलम वो उसकी रैंक होगी या उससे कम रैंक होगी, ज्यादा वाली नहीं होगी। तो इस केस में इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए या 2 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने 2x2 का इसमें चेक किया तो 4 into 1 हो जाएगा कितना, 4 माइनस 2 into 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा अल्टीमेट कितना 2। तो नॉन जीरो आया, इसलिए इसकी रैंक कितनी हो गई 2। ये आपने फर्स्ट चेक किया, ये नॉन जीरो आ रहा है तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। अगर मान के चलिए ये भी जीरो आ जाता, ये वाला जीरो आ जाता 2x2 का पेयर, तब आप क्या करते, ये वाला पेयर चेक करते। अगर ये पेयर भी जीरो आ जाता तो फिर उस केस में उसकी रैंक हो जाती 1, 1 हो जाती उसकी रैंक। ठीक है, तो ऐसे आप इनकी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, ये है इसकी रैंक आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसकी रैंक आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सबसे या तो ये 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, तो या तो इसकी रैंक 3 होगी या 3 से कम होगी। ठीक है, तो रैंक इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। आपने इस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया तो R3 माइनस 3R2, R3 माइनस 3R2, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। इसका आपने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया 1 के रिस्पेक्ट में, तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 1 के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा आपका कितना -8 इंटू 1 माइनस और -5 इंटू 2। तो डिटरमिनेंट आ रहा है इसका, कैलकुलेट नहीं करना आपको, बस ये देखना है कि जीरो आ रहा है या नॉन जीरो। तो डिटरमिनेंट इसका 3x3 का नॉन जीरो आ रहा है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर ये जीरो आता है इसका डिटरमिनेंट, तब आप 2x2 के पेयर चेक करते। ठीक है, तो ऐसे आप इनकी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं 2x2, 3x3 और 3x4 की। तो रैंक के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत इजी हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं गेट में। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।